हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ मॉक टेस्ट है ये। इस मॉक टेस्ट में आपको जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट में जीएस के में कुछ प्रश्न करंट अफेयर के भी इस क्लास में शामिल हैं। तो टेस्ट को आपको पूरा वॉच करना है क्योंकि इसमें काफ़ी बेहतरीन लेवल के प्रश्न शामिल हैं। तो आप ही का फ़ायदा है और सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न पैटर्न को जो है देखना चाहिए, वही हमारे एग्ज़ाम में काम आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल नहीं है? श्रीनगर, जयपुर, मैसूर, वाराणसी। तो डी राइट आंसर है। वाराणसी जो है इस सूची में शामिल नहीं है। अभी आपने करंट में ये प्रश्न पढ़ा होगा कि विश्व शिल्प शहरों की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? श्रीनगर को शामिल किया गया है, जबकि पूर्व में मैसूर को और जयपुर को भी शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वायरल बैक्टीरियल खतरे को कम करने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने। प्रश्न जो है प्रश्नों में से ही बन जाते हैं, तो प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और इसकी शुरुआत कब की गई है, क्या पता ये भी पूछ ले। 1 जुलाई 2024 को इसकी जो है शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पूर्व मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके शासनकाल के कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सबसे पहले यहाँ पर बिंबिसार आएंगे, फिर अजातशत्रु आएंगे और कालाशोक और लास्ट में आएंगे महापद्मनंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान हमको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में सूर्य मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य यहाँ पर दिया गया है। मंडोरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात राज्य में है, तो 1/4 आएगा। 1/4 सी और डी में है। सूर्य नारायण मंदिर ये आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पर दोनों में ही 4-3 अब तक मेंशन है। कोणार्क मंदिर ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, हम सभी जानते हैं, तो सी का 2 आएगा। अब बचा हमारा मार्तंड मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। गुल ए नगमा किसकी रचना है? गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो यह रचना है फिराक गोरखपुरी की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है? तो डी राइट आंसर है। शिलालेख 13वां शिलालेख ऐसा है जिसमें अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ब्लैक कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कोरल फिल्टर फीडर हैं और छोटे जंतु प्लवकों को खाते हैं। ये उथले पानी और 8000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जाता है। तो देखें यहाँ पर क्या ये फर्स्ट वाला भी सही है, क्या सेकंड वाला भी सही है? तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। तो इसको याद रखना है आपको कि ब्लैक कोरल यानी कि ब्लैक परवाल जो होते हैं ये वाले, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? 8000 मीटर से अधिक की गहराई में ये पाए जाते हैं। चलिए आंसर यहाँ पर है बी विकल्प, दोनों सही थे ना। प्रश्न नंबर 8 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो समवर्ती सूची
ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। डी का 4 देख लीजिए, डी का 4 यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, यानी कि बी और सी में ये दिया गया है। उसके बाद में जापानी संविधान, इसके लिए आएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ये संबंधित है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से, तो बी का 1 आएगा। उसके बाद में आयरिश संविधान, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ए का 2, तो इस प्रकार हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। परिचालन बेरोजगारी जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नाटककार अश्वय घोष द्वारा लिखा गया है? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। अश्वय घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र भी लिखा गया है और सोरानंद भी लिखा गया है। 1 4 देख लीजिए, तो 1 4 सी में है, तो सी तो राइट आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर को भी याद कर लेना है आज से, सारीपुत्र प्रकरण, ये भी अश्वय घोष द्वारा लिखित नाटक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 लगाएंगे। देखिए टेस्ट को आराम से अच्छे से कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए ऋण राशि दी जाएगी या दी जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, सांख्य दर्शन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए राइट है, कपिल द्वारा। प्रश्न नंबर 13 है, ये मिलान का प्रश्न है जिसमें सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। उत्तर वैदिक काल का शासन, तो उत्तर वैदिक काल के शासन के संदर्भ में ये प्रश्न हमको दिया गया है। पदाधिकारी और उनके कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। भागा दूघा ये पदाधिकारी थे जो इनका कार्य था कर संग्राहक, ए का 3 आएगा, ए का 3 ऑप्शन सी में है। उसके बाद में सूता पदाधिकारी रथ सारथी था ये। पालागल ये थे संदेशवाहक और अक्षवाप लेखाकार, तो यहाँ पर सी राइट आंसर है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को जब आप देखते हो तो थोड़ा कठिन तो लगता ही है, मगर आपको अपने माइंड में यह बात सेट रखनी चाहिए कि भाई ऐसा प्रश्न ही पूछा जा सकता है, तो इसके कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए, यही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, एनाल्जेसिक को दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। छोटे जलोढ़ को खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। कूट के माध्यम से सही का चयन करना है। देखिए आरओ पैटर्न पर ही ये क्लास है पूरी। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है और नवी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये तो बात सही है और हम सभी करीबन इस पॉइंट को जानते भी हैं। पोटास, फास्फोरस एसिड की इसमें जो है कमी देखने को मिलती है, परंतु चूने की क्या है इसमें पर्याप्त मात्रा होती है। चूने की इसमें पर्याप्त मात्रा होती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और शायद हमने आपको एक क्लास में ये भी बताया था, काली मिट्टी में भी चूने की मात्रा जो है होती है। तो दोनों को याद कर लेना है आज से कि जलोढ़ मिट्टी में भी चूने की मात्रा होती है और काली मिट्टी में भी चूने की मात्रा पर्याप्त होती है।
चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 16। गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्र से प्राप्त होता है? गिनी गुणांक, तो बी राइट आंसर है। लॉरेंज वक्र, तो आपको गिनना है रेंज के अनुसार, थोड़ा सा रिलेट कीजिए, ये याद रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है? करंट का प्रश्न है और हमने आपको प्रश्न जो करा रखा है, वहाँ पर जो प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूछ लिया गया है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। लद्दाख, लद्दाख ने जो है कार्यशील साक्षरता हासिल की है भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। प्रश्न नंबर 18 है। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। समानांतर क्रम में किसी परिपथ में संभावित विभवांतर को, तो विभवांतर जो है इससे मापा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है। उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न इस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व की यहाँ पर बात हो रही है। यह उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। क्या ये उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है? नहीं, तो ये यहाँ पर गलत हो चुका है। पहला पॉइंट गलत होने से ऑप्शन ए को काट दीजिए और ऑप्शन सी को भी हटा दीजिए। उसके बाद में 2 वाले पाइए, ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। देखिए ये वाला पॉइंट भी गलत है, तो 2 वाले को भी काट दीजिए, यानी कि बी भी यहाँ से हटा दीजिए। तो सिंपल सी बात है, डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस लॉजिक से प्रश्नों को एग्जाम में हमें हल करना है, यही बेस्ट रहेगा। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, तो सही है। यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है, तो यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में है। प्रश्न नंबर 20 है। उत्तर प्रदेश का ही प्रश्न है। उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हमको लगाना है। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुन लेना है। यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 21। कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया जाएगा, पहला पॉइंट ये दिया गया है। फिर इसमें कहा गया है यह बाघ, राइनो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्त प्रजातियों का प्रवास है, तो यहाँ पर बी राइट है। दोनों पॉइंट सही हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पर्यावरण का प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है ये। तो नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को हमारी पूरा वॉच किया करो। हम जो है कंटिन्यू चल रहे हैं और क्रम में ले करके पढ़ाई को चल रहे हैं। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, मेरठ में, वाराणसी में, कानपुर में। तो अनुसंधान से भी प्रश्न बना था, तो ऑप्शन बी राइट है, ये मेरठ में यह स्थित है। देख लीजिए कितना अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 23 है। मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित है, पतनाध्यक्ष बंदरगाह और लक्ष्मणाध्यक्ष सिक्कों की ढलाई, पोतवाध्यक्ष आबकारी। तो डी यहाँ पर गलत होगा।
पोतवा जो अध्यक्ष था इसका संबंध किससे था? नाप तोल प्रणाली से जो है इनका संबंध था। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। और शीताध्यक्ष को तो हम जानते हैं कृषि संबंधित है। बाकी ये पतन वाला तो मैथ सही हो रहा है, याद रहेगा। और लक्षणाध्यक्ष सिक्कों की ढलाई। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 24। ये भी पर्यावरण का क्वेश्चन है। झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का ही चयन करना है। लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है। और लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता है। देखिए कौन सा आंसर आएगा। तो डी राइट है। जिसने डी चुना है तो सही है। न तो 1 और न ही 2 यहाँ पर सही है। तो ऐसे प्रश्न तो बहुत ही पूछे गए थे। जो लिटोरल जोन है ना, ये लिटोरल जोन ये जो है कहाँ मिलेगा? ये झील के किनारे के निकट का क्षेत्र होता है। यहाँ पर हवा पानी जो है मौजूद होता है। और जो ये लेमिनेटिक क्षेत्र है इसको याद करना है। लेमिनेटिक क्षेत्र जो है खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता है। तो दोनों पॉइंट अच्छे हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है? तो भारत के भूगोल से ये प्रश्न है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यदि आपने बी विकल्प चुना है तो सही चुन लिया है, क्योंकि मध्य हिमालय या फिर इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। तो जो है इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज ये सभी पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। जबकि लद्दाख रेंज किस हिमालय का भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 26। निम्नलिखित में से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो कूट से सही उत्तर चुनिए। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। बी यहाँ पर सही है। केवल ये तीनों ही सही है। असम इसका हिस्सा नहीं है। चलिए क्लास ऐसी है कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रश्न जो है इसी प्रकार के एग्ज़ाम में बनते हैं। सेशन पसंद आने पर हमने आपको कहा कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी मेहनत लगती है, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शिल्पयार्ड ने पहला स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी का फ्रीगेट त्रिपुट लॉन्च किया है? किसने इसको लॉन्च किया है? तो बी राइट है यहाँ पर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने जो है इसको लॉन्च किया है। तलवार श्रेणी का है ये त्रिपुट। प्रश्न नंबर 28 है। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही का ही चयन करना है। एन संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तो ये सही हम सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये भी सही पॉइंट है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है। करंट का प्रश्न है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया है? शायद हमने ये प्रश्न आपको करा रखा है, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा जो इसने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 30 है। भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बंगलुरु, हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद। डी राइट है। फरीदाबाद में स्थित है भारतीय जैविक डेटा बैंक। प्रश्न नंबर 31 है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाएगा। मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। कौन सी टीम करेगी? मोबाइल स्वास्थ्य टीम। ये भी पॉइंट है यहाँ पर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर अच्छे हैं, तो बी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 32 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है। ऑप्शन बी सही है। पंचायतों के चुनाव का जो इसमें प्रावधान दिया गया है। और पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में आंसर जो कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 है। सातवाहन शासक गोमतीपुत्र सात करने की उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दर्ज हैं? सातवाहन शासक गोमतीपुत्र सात करने की उपलब्धियां। नासिक शिलालेख सी राइट है। प्रश्न नंबर 34 है। मैनग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की। तो आपने चुन लिया होगा, डी ही राइट है। ए और बी दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 35 लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में जल संचयन प्रणाली है और सूची सेकंड में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो जिंग जल संचयन प्रणाली किस राज्य में है? ये लद्दाख में है, तो ए का 1 आएगा। ए का 1 यहाँ पर लिख देते हैं। अपतानी प्रणाली ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर 2 आएगा। बाओरी जल संचयन प्रणाली राजस्थान राज्य से संबंधित है, तो 4 यहाँ पर लिखिए। और झाबो नागालैंड, तो 3 आएगा। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एकदम नया प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने लायक शहर कौन सा है? तो रहने लायक शहर आपका वियना, ये राइट है। प्रश्न नंबर 37 है। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए आरओ पैटर्न पर ही ये बिल्कुल पूरी क्लास है, आपने देख भी लिया होगा। और जो विद्यार्थी परमानेंट क्लासों को हमारी वॉच कर रहे हैं, निश्चित ही उनको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। देखिए विद्यार्थी काफ़ी पढ़ते रहते हैं और भीड़ में भी काफ़ी पढ़ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी तो बेफालतू का ही पढ़ते रहते हैं, परंतु ऐसी पढ़ाई से कोई लाभ नहीं है। पढ़ाई ऐसी कीजिए, सॉलिड पढ़िए, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो छूट ना पाए। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। कथक नृत्य किससे संबंधित है? ये तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसका जन्म भी जो है, तो इसकी उत्पत्ति भी जो है उत्तर प्रदेश में ही हुई होगी ना। बिल्कुल सही है। तो ये पहले वाला तो गलत है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में ही हुई है। नृत्य का यह रूप रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं का वर्णन करता है। तो 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, सही का ही चयन करना था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 38। भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? तो ए राइट होगा। चोल शासकों के द्वारा भगवान नटराज की मूर्ति को निर्मित किया गया था। प्रश्न नंबर 39 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदेश और लोक नृत्य दिए गए हैं, तो लोक नृत्य संबंधित एक प्रश्न लाजमी आएगा, इसको कवर कर लेना है। असम भोरताल दिया गया है, गोवा फुगड़ी दिया गया है, और त्रिपुरा होजगिरी दिया गया है, महाराष्ट्र राउ नाच दिया गया है। और डी पर आने पर ही आंसर मिल चुका है।
क्योंकि ये तो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। राउत नाच किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का है, तो डी राइट है। परंतु ये जो पॉइंट है ना पहले वाले सभी, ये सभी अच्छे हैं, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में घोषित राज्य राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? प्रश्न करा रखा है, गलत बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। राज्य राजधानी क्षेत्र SCR, NCR की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी SCR जो प्रणाली अपनाई गई है, तो इसमें शामिल नहीं है ऑप्शन सी शाहजहाँपुर। देखिए हमने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाकर आपको बताया था। क्या कहा था? सीता की हर राय, इतना कहा था नहीं कहा था? याद कीजिए, जो परमानेंट वॉच करते होंगे कहा था। ये तो कंफर्म हो चुका है, परंतु 2 और ज़िले हैं जो इसमें शामिल हैं। एक कौन सा है? उन्नाव है, उन्नाव है, और आपका बाराबंकी है, बाराबंकी ये है। और ये प्रश्न जो है जुलाई 2024 का है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 41। उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष कहलाता है। तो ए राइट आंसर होगा प्रेस्योपिया। चलिए इस रोग में जो मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। प्रश्न नंबर 42 है। ये भी लोक नृत्य का प्रश्न है और 2 युगम सही सुमेलित हैं, तो उनका यहाँ पर चयन करना है। धूमहल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर दिया गया है, घूमर महाराष्ट्र दिया गया है, तो ये तो गलत हो चुका है। लावणी राजस्थान दिया गया है, तो ये भी गलत हो चुका है। घूमर कहाँ का है? घूमर तो राजस्थान का है और लावणी महाराष्ट्र का है। पडवानी ये छत्तीसगढ़ का है और धूमहल जम्मू कश्मीर का है, तो 1-4 सही है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी क्लास होगी वो अच्छे लेवल की होगी, भले ही हम 1 वीडियो ही कंटिन्यू आपको दे रहे हो, मगर अच्छे लेवल की दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ इतनी क्लासें देखते हो, 30-32 मिनट की क्लास होती है, इसको भी आप वॉच कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। ए विकल्प यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि गुजरात का जो है गठन वर्ष क्या है? 1960 है, और नागालैंड का 1963 है, और मेघालय कब बना था? 1972 में बना था, और सिक्किम जो है 1975। तो इस प्रकार जो है ईजी था, क्योंकि पहले वाले पॉइंट से क्लियर हो रहा था, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखिए दोस्तों हमने इस क्लास में तो 43 प्रश्नों को कवर किया है। सेशन तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना है। और एक क्लास हमने दी थी कथनकरण की, काफ़ी अच्छी क्लास है, और उसमें मैंने जो है जनवरी, देखिए पूरी क्लास अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हर क्लास में मैं मेंशन कर रहा हूँ। जनवरी मंथ के डे और थीम मैंने उसमें जो शामिल किए थे। जिन्होंने वॉच किया उसको लाइक भी किया है। करंट अफेयर की क्लास भी दे रखी है, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। और हिंदी की मैंने जो है दूसरी क्लास आपको प्रोवाइड कराई है। बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, आपको वॉच करना चाहिए। मात्र जो है 23 मिनट में जो है वो हमने कवर किया है। देखिए आरओ का पैटर्न अब बदल चुका है। आप सभी जानते हो कि जीएस के साथ में अब हमको पेपर में हिंदी भी करनी होगी, और हिंदी को आप जो 30 मिनट में ही हल करें, यही बेस्ट रहेगा। इधर से जो टाइम बचेगा वो हमारे जीएस में काम आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो परमानेंट तरीके से लाइक शेयर करते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं, यानी कि हम उससे जो है रूबरू हो रहे हैं, वो हमसे हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो काफ़ी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो जो कमेंट ज़रूर किया करो, और वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।